वेलकम कैप्रिकॉर्न। अगर आपकी सन मून राइजिंग कैप्रिकॉर्न मकर में है, सो नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स आपकी एनर्जी क्या थीम है, क्या मैनिफेस्ट हो रही है, मेन क्या ब्लेसिंग्स है, टैरो से देखेंगे गाइडेंस एंड कुछ चार्म्स देखेंगे। ओके लेट्स सी, देखते हैं थीम। एंड गुरु अभी पंचम से गोचर में है, शनि का रेट्रो सेकंड हाउस में जारी है। लेट्स सी, अब शनिदेव गुरु के ट्राइन में आ रही है रेट्रो होने की वजह से, तो शनिदेव यहाँ पर फल देने के लिए बाध्य है, आपका कर्म का फल देने के लिए बाध्य है। हो सकता है कैप्रिकॉर्न ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम, बिकॉज सेकंड से गुरु का गोचर, सेकंड से शनि का गोचर चल रहा था, तो इस टाइम फ्रेम में परिवार वाले अपने लोगों से थोड़ी मतभेद, मतलब फादर की एक्सटेंडेड फैमिली हो सकता है, आपकी परिवार की एक्सटेंडेड फैमिली जो है उनके साथ थोड़ी तू मैं वाला सिचुएशन चल रहा था। आप उस कैवस से, क्योंकि सैटर्न यहाँ पर रेट्रो होना शुरू हुई है, आप खुद पर फोकस पॉइंट डालना शुरू करेंगे, क्या कौन कर रहा है, मतलब उस टाइप की चीज़ों को लेकर आप पढ़ेंगे नहीं, बिकॉज गुरु के ट्राइन में शनि आ जाएगा यहाँ पर। सो गुरु यहाँ पर ब्लेसिंग्स देंगे। एंड आपकी कुंडली में लग्नेश भी तो शनिदेव भी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट, आपकी आखिरी ढैया चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए शनि यहाँ पर रिजल्ट देने के लिए बाध्य है गुरु की वजह से। ओके देखते हैं। थैंक यू। आप अपने व्यक्तित्व को निखर कर लेकर आ रही है, कुछ पर्सनालिटी में चेंजेस आ रही है, ड्रेसअप हो सकती है, कितना मुझे बोलना है, कितना रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है। कैप्रिकॉर्न थीम देखते हैं नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स सन मून राइजिंग। शनि को जब गुरु मिल जाते हैं ना, तो लग्नेश को गुरु मिला, कोई मेंटर, कोई टीचर, कोई गाइड दिशा दिखा रही, एक पायनियर की रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में, जिसको आप फॉलो करेंगे, जो मदद करेंगे आपको ड्रैगन फ्लाई के जैसे बाहर आने में। देखते हैं। प्रैक्टिस टेंडरनेस। शनि जब सेकंड से जाते हैं, कम्युनिकेशन का दिक्कत और समटाइम्स तेज रफ्तार में कुछ हार्श बोल बैठना, तो इस टाइप की दिक्कत से भी यहाँ पर आपको छुटकारा मिल रही है। ओके लेट्स सी, परिवार के कुछ लोगों को देखकर आपको लग सकता है, या फिर इमीडिएट पास में लगा होगा, दिस पर्सन लिटरली सैटर्न, लाइक ए पर्सन तो कभी मीठा बोल ही नहीं सकता, मतलब बहुत जजमेंटल किसी लोगों के साथ पल्ला इमीडिएट पास में शायद हुआ है आपका कैप्रिकॉर्न। 3 to 4 मंथ्स थीम, वन टाइम मोर स्पिरिट। थैंक यू। शनि को थोड़ी राहत मिल रही है गुरु की वजह से, रेट्रो होने की वजह से। क्यों? बिकॉज देखिए प्रैक्टिस टेंडरनेस। सो यहाँ पर ना आप पेशेंट है, आप किसी चीज़ के लिए हड़बड़ी नहीं कर रही है, वो एंग्जाइटी डिप्रेशन से छुटकारा मिलने के लिए कोई मार्ग आपको मिल जाएगा। दैट्स वाई मैं आपको बताया कि कोई, वो कहते हैं ना, गुरु जिनको ताड़े कौन क्या बिगाड़े, तो यहाँ पर गुरु उतार रही है शनिदेव को, जो आपका लग्नेश है। फाइंड योर एलिमेंट, कौन सा वो एलिमेंट है जिसकी बैलेंस ना होने की वजह से लाइफ बहुत स्लो हो चुकी है। मतलब कैप्रिकॉर्न और कुंभ, ये दोनों के लिए लाइफ का जर्नी इतना स्लोली आगे होता है, मतलब विजिबल चेंजेस इतना स्लो आता है कि दे आर फ्रस्ट्रेटेड, मतलब दे ऑलवेज लाइक, आप इनके चेहरे को भी देखेंगे ना, ये कुंभ में उतना ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ता, बट कैप्रिकॉर्न की चेहरा को देखिए ना, अगर किसी वक्त शनि का दृष्टि लगन पर आ रही है, आपको समझ में आएगा ये पर्सन कितना लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड है। सो फाइंड योर एलिमेंट, कौन सी वो एलिमेंट है जिसकी वजह से इतना दिक्कत हो रही है। देखिए 5 तत्व का शरीर है, आकाश तत्व को छोड़ देते हैं तो बाकी जो 4 तत्व हैं उनमें खासकर वाटर एंड अर्थ एलिमेंट का यहाँ पर बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ओके लेट्स सी, आप अपने घर में कछुए, टार्टल ये रख सकते हैं वास्तु के लिए, चाहे वो आप क्रिस्टल का रखें या फिर ब्रश का रखें, मेटल का रखें, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगी। ओके काम की जगह पर, अगर आप कोई बिजनेस वर्क फील्ड में आप कनेक्टेड हैं। लेट्स सी थीम, पॉज फॉर रिफ्लेक्शन। माय गुडनेस, ओके लिलीज़ का एनर्जी है ये, लोटस नहीं, ये लिलीज़ है। पॉज फॉर रिफ्लेक्शन, किसी चीज़ की गहरी मंथन, पास्ट को इवेंट को थोड़ी झांक कर देखना कि क्या गलती थी, क्या मेरी गलती है या फिर उसकी गलती है, एंड उस पर एक डिसाइसिव होकर एक डिसीजन लेना। आपकी एनर्जी को समझ आ रही है। शनि को गुरु मिला, शनि एक ऐसा प्लैनेट है जो स्लोली काम करता है, रिजल्ट देने में थोड़ी डिले करता है, एनर्जी गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड डे बाय डे। गुरु को मिलने की वजह से गुरु यहाँ पर फिर से झांक रहा है, रिव्यू कर रहा है, रेट्रो कर रहा है सिचुएशन को, कि देखो तो चेक करो तो पेंडिंग क्या पड़ी हुई है, तो पेंडिंग काम पहले बात तो बनना शुरू हो जाएगी आपकी। दिस इज़ प्ले
देखिए यूँ ही कैप्रिकॉर्न के जीवन उदासीनता से भरी रहती हैं। सो ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम स्क्विरल दिखाई दे रही है। सो फ्रूट्स आना मतलब थोड़ी सेलिब्रेशन के मूड, पति पत्नी मिलकर कोई क्वालिटी टाइम यहाँ पर आप स्पेंड करेंगे, घूमने जाएंगे। बिकॉज यहाँ पर शिव शक्ति मार्च की, आई डोंट नो कार्ड में दिखाई दे रही है नहीं, शिव शक्ति यहाँ पर मार्च हो रही है। सो ये इंटीमेसी रिगार्डिंग एनर्जी, थोड़ी हस्बैंड वाइफ में प्लेफुलनेस एनर्जी आना चाहिए, थोड़ी कभी कभी चिढ़ाना मनाना भी ज़रूरी है। तो ये कैप्रिकॉर्न की जो हेवी सीरियस वाला एक एनर्जी होता है ना, कैप्रिकॉर्न को पटाना बहुत मुश्किल है। यू नो कैप्रिकॉर्न कोई सिंगल पर्सन हो, ये बहुत ज़्यादा कैप्रिकॉर्न, मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल कैप्रिकॉर्न फीमेल हो या फिर मेल हो, डजेंट मैटर, इनको पटाना सच में बहुत मुश्किल होती है। बिकॉज दे आर सो सीरियस, सैटर्न का पूरा एनर्जी भर भर के इनमें होती है। एंड ये इजीली जब किसी को दिल दे बैठते छोड़ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वो उन्होंने तो लॉन्ग टर्म सोच कर रखा है कैप्रिकॉर्न। सो यहाँ पर थोड़ी प्लेफुलनेस एनर्जी लेकर आइए कि आपकी वो सीरियस वाला सैटर्निक एनर्जी में गुरु का ब्लेसिंग्स आ जाए। ओके, नेक्स्ट विद दिस थोड़ी फैमिली गैदरिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही। कीप द फेथ। या मुझे अचानक से एक वाइब्स आ रही हैं। आप बहुत सारी घर में जाएंगे, घर में वास्तु में देखेंगे कि बहुत सारे लोग घर की एंट्री गेट में हो या फिर एकदम घर की मतलब घर की अंदर जाते ही आप देखेंगे एक स्टैचू एलिफेंट का दिखाई पड़ती है। एलिफेंट एक बॉल मुंह पे लगा रही है, समथिंग। एलिफेंट स्टेबिलिटी देते हैं। आप इस टाइप की स्टैचू भी आप लगा सकते हैं। कीप द फेथ का मतलब व्हाट एवर द सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू नाउ, रिमेंबर तुम्हारी लाइफ में ब्लेसिंग्स आएंगे ही। दिस इज ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। थोड़ी डिले हो रही है, ये आपका एनर्जी ही ऐसा है। कीप द फेथ, ट्रस्ट रखो, इस प्रोसेस पर ट्रस्ट रखो। ओके, दिस इज ट्रांसेंड योर सेल्फ। लुक एट दिस, अपने आप को पहचानो, बेस्ट वर्जन को एक्सप्लोर करो। क्या तुम कर सकते हो, तुम्हारी क्या वो टैलेंट है जिसकी वजह से अपने आप को उतारना। मैं आपको अगेन कह रही हूँ, लग्नेश के ऊपर गुरु का दृष्टि ये आपकी पर्सनालिटी को चेंज कर रही है। आप पहले बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से बोलते थे, आप धीरे धीरे आपको लग रहा है कि जितना ज़रूरत है उतना ही बोलेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलने से कोई काम तो होगा नहीं। अगर सामने वाला सुनना होता तो वो कब का सुन लिया होता। तो यहाँ पर आप धीरे धीरे अपने आप को उस जगह से रिलीज़ करें कि उसको बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है, रादर मेरा एनर्जी ही वेस्ट हो रही है। ये जो समझदारी होती है, ए ट्रांसेंड योर सेल्फ, अपने आप को उतारो उस जगह से, बाहर लेकर आओ। इस ब्लैक वैम्पायर्स एनर्जी से बाहर आकर एक प्यूरिफिकेशन हो रही है, डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है पर्सनालिटी का। नेक्स्ट विद दिस, माय गॉड, ये कार्ड भी अब तक की रीडिंग में मतलब ये 10th ज़ोडिएक साइन है, नहीं आई। डाइव अंडर द सरफेस, डाइव अंडर द सरफेस, थोड़ी और डीप डाउन जाकर इन्फॉर्मेशन लो। देखिए, डाइव अंडर द सरफेस का मतलब एक योगिक का जो एनर्जी होती है, जो कोई डीप मेडिटेशन कर रहा है। यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन जिसकी तलाश आपको है, यू आर लाइक ए सीकर नेक्स्ट 3 to 4 months, कि मुझे उस नॉलेज को पाना है, उस विजडम को पाना है, उस निर्वाण को पाना है। मुझे होता है कि मुझे सिद्धि चाहिए, बात सिद्धि की नहीं है, एक मेडिटेशन जो आप कोशिश करें नहीं हो रही थी। सो डाइव अंडर द सरफेस, किसी चीज़ को लेकर आप जैसे निर्णय लेने से पहले बहुत डीपली उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेकर डिसाइसिव होकर डिसीजन ले रही है। वो हड़बड़ी नहीं है, वो एब्रप्ट, वो ड्रास्टिक वाला वो एनर्जी आप में है ही नहीं, कैप्रिकॉर्न में होता ही नहीं है। नेक्स्ट 3 to 4 months में तो वो भी नहीं है। नेक्स्ट विद दिस, नेविगेट बाय द सन, आप तो हनी हार्वेस्ट कर रही है, साथ में मनी हार्वेस्ट कर रही है। हनी हार्वेस्ट जब होती है, बिजी बी, यू आर वेरी बिजी बी टाइप एनर्जी, बहुत वर्कहॉलिक टाइप एनर्जी नज़र आ रही है, काम 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 कर रही है, बहुत बिजी एनर्जी नज़र आ रही है। बट लुक एट दिस, सनफ्लावर दिखाई दे रही है एंड कोई नेक्टर ले रहा है। सो करेंट टाइम फ्रेम में देखिए, नेविगेट बाय द सन मतलब सूरज की तरफ कोई जा रहा है, तो सूरज की तरफ जा रही है तो जलना पड़ेगा, थोड़ी वो ताप यहाँ पर आपको बर्दाश्त करना पड़ेगी, बट यू विल बिकम सन, जो जल रहा है दूसरों को लाइट दे रही है, जो एक लाइट वर्कर, एक चैनलर, एक पास लाइट चैनलर, जिसके एनर्जी में एक लाइट ओरिजिनल लाइट वर्कर का एनर्जी होती है, हीलिंग पावर होती है। यू हैव दिस बिकॉज इस हनी भी, एक स्वीट न्यूज़ आपकी आ रही है। सो अभी डाइव जो है थोड़ी जैसे मंथन का समय है। नेविगेट बाय द सन का मतलब सूर्य की तरफ देखो, सच्चाई को देखो, ट्रूथ को एक्सेप्ट करो एंड ग्रेसफुली उसके साथ आगे बढ़ो। देखिए, हनी भी जब आई है, सो अब ब्यूटीफुल हनी यहाँ पर आप हार्वेस्ट करेंगे। अभी हार्वेस्टिंग का मूड है, आइदर कोई डिग्री कोर्स कोई कर रहा है, यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो, वो अभी मिल नहीं रहा, ये आपको आपकी प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर। ओके, थोड़ी ब्लेसिंग्स देखते हैं कैप्रिकॉर्न, ये ऑल अबाउट योर ब्लेसिंग्स। यहाँ पर नेगेटिव कार्ड भी आ रही है, फिर भी ये आपकी ब्लेसिंग्स हैं।
ओके, लेट्स सी कैप्रिकॉर्न आपकी ब्लेसिंग्स 3 to 4 मंथ्स में। मुझे बहुत सीप दिखाई दे रही है, देखते हैं। जर्नी, एक जर्नी पर आप चल पड़े हैं, बट यू आर नॉट श्योर, और लिटिल बिट अनसर्टेन। कैप्रिकॉर्न नेक्स्ट ब्लेसिंग्स 3 to 4 मंथ्स में। वन टाइम मोर। आई थिंक 2 कार्ड हैं, गाइडेंस देखेंगे, थोड़ी ब्लेसिंग्स देख लेते हैं क्या वो मेन ब्लेसिंग्स है, देन टैरो से देखेंगे। द गार्डन एंड पैराडाइज, एडिलिक टाइम्स, किसी पास्ट नॉस्टैल्जिक मोमेंट, किसी को लेकर आप सोच रहे हैं कैप्रिकॉर्न, उस टाइम मोमेंट पे आप चले गए हैं। कोई पास्ट एनर्जी यहाँ पर लौटता हुआ एनर्जी आ रही है, कोई पास्ट पर्सन कॉन्टैक्ट कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। करेज, स्ट्रेंथ, फियर्सनेस एंड फैमिली, अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेना। ओके, अपनी फैमिली के किसी मेंबर के लिए हो सकता है, यहाँ पर फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है, और आपके लव के लिए हो सकता है। देखिए लायनेस की, जब लायन और लायनेस की एनर्जी जब आती है, इसका मतलब करेज है, बोल्ड एनर्जी है, जो असर्टिव है। एंड नेक्स्ट विद दिस आर्थिंग मैजिक एंड ओ माई गॉड, यहाँ पर फियर्सनेस है, यहाँ पर फियरलेसनेस, रिमूविंग ऑब्स्ट्रकल, घोड़ा की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर भी वाइट हॉर्स थे आपके घर में, आप हॉर्स, रनिंग हॉर्सेस लगा सकते हैं पेंटिंग में, खासकर साउथ एंड ईस्ट डायरेक्शन में रनिंग, जहाँ पर सनराइज हो रही है बैकग्राउंड में, दैट्स विल बी वेरी पॉजिटिव फॉर यू कैप्रिकॉर्न। एंड देखिए अर्थ मैजिक, रिमूविंग ऑब्स्ट्रकल, मतलब आपका शक्ति, आपका करेज, आपका जो फियर्सनेस का जो पावर है, जो एटीट्यूड है, उसके थ्रू से आप किसी ऑब्स्ट्रकल को पार कर जा रही हैं। ऑब्स्ट्रकल रिमूविंग आ रही है, एंड ये आपका शक्ति है, आपका खुद का पर्सनालिटी का पावर है। ओके, अर्थ मैजिक, पेड़ पौधे लगाइए, पेड़ पौधे में पानी डालना शुरू कीजिए, ओरिजिनल प्लांट, ओके, इंडोर प्लांट। पीस, कोई हर्मिट मोड से बाहर आ रही है, ओके, जैसे कोई लंबी टाइम से इस साधना में लगी हुई है। पीस रिस्टोर्ड होना आपकी लाइफ में, या फिर थ्रू मेडिटेशन आपको लगेगा कि मुझे बहुत पीस, कामिंग एक एनर्जी महसूस हो रही है। सो डू दिस। नेक्स्ट विद दिस फ्रीडम, 1963 आई हैव ए ड्रीम स्पीच। ये आदमी जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये एक माउंटेन के टॉप पर खड़ा है एंड पूरी व्यू को, नीचे की व्यू को देख रहा है। 1963 आई हैव ए ड्रीम, एक स्पीच में इन्होंने अपना पूरा स्टोरी, लाइफ की स्टोरी, जर्नी को बताया था, जहाँ पर एक कोटेशन, डबल कोटेशन में है, आई हैव ए ड्रीम एंड आई हैव फुलफिल्ड इट। सो कैप्रिकॉर्न, आपने जो सपने देखे हैं, उस सपने को आप साकार करेंगे, आकार देंगे, जो दूसरे के लिए एक इंस्पायरिंग स्टोरी हो जाए। जर्नी इज़ नॉट ईजी फॉर यू, बट डेफिनेटली यू विल get this point, you will reach this point. This is the high altitude, height, fly करेंगे आप। एंड लुक, अगर आप फाइनेंशियली अभी आपको लग रहा है आई एम नॉट इंडिपेंडेंट, मुझे किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है, बट दिस इज़ द फ्रीडम, जो बेस प्लेटफॉर्म, आप ब्लूप्रिंट बनाना शुरू कर दीजिए, ड्रीम करना शुरू कर दीजिए, आप इसको साकार करेंगे, आप इसको आकार देंगे। सपने बड़े देखें, छोटे सपने नहीं हैं आपके लिए। हो सकता है आपका यहाँ पर जो एनर्जी है, माउंटेन गोड जो है, ये 2 कदम जाते तो 1 कदम फिसल कर नीचे आ जाता है। ये कैप्रिकॉर्न का लाइफ है, 3 कदम जाओ 2 कदम नीचे आए, बट 1 कदम आपने ऊपर उठी है। तो इस पर थोड़ी ध्यान देना है। सबकी एनर्जी तो सेम नहीं होती है, सैटर्न की एनर्जी को कैरी करते हैं आप, तो थोड़ी स्लोली यहाँ पर ग्रोथ देते हैं, बट श्योरली देंगे। ओके, थोड़ी टैरो से देख लेती हूँ। करियर, वर्क, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी एंड लव लाइफ, next 3 to 4 months Capricorn. Okay, thank you. This is 5 of Swords and 7 of Wands. कोई ईगो क्लैश, ईगो पर्टिकुलरली फैमिली मेम्बर्स की कोई पर्सन बहुत ज़्यादा कमेंट पास करते हैं। ओके, देखते हैं वन टाइम मोर। अननेसेसरी कमेंट पास करना। करियर, वर्क, health, spirituality, love life. Career work, this is the death card here. It's a transformation, एक नई किसी काम का शुरुआत करना, साइड बाय साइड एक प्रोफेशन है, दूसरी प्रोफेशन की तैयारी करना, या फिर जॉब चेंज करना, इस टाइप की सिचुएशन यहाँ पे करियर वर्क फील्ड में नज़र आ रही है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, बट डेथ आने का मतलब है करियर वर्क फील्ड में नई कुछ इंक्लूड होने जा रही है आपकी लाइफ में। इट्स लाइक
एक स्कल दिखाई दे रही है जो एक नई बॉडी ले रही है, राइट। सो यहाँ पर एक नई वर्क फील्ड, नई वातावरण, नई लोकेशन, इस टाइप की चीज़ यहाँ पर कैप्रिकॉर्न आपके लिए यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है। समथिंग न्यू इंक्लूड करना, कोई वेबसाइट फॉर्म कर रहे हैं आप कुछ ऐप्स बना रहे, समथिंग डिफरेंट वे में कुछ स्टार्ट करना। मुझे थोड़ी ज्येष्ठा की एनर्जी आई डोंट नो, लाइक सेल्फ एम्प्लॉयड समवन, अपने पैशन को लेकर कुछ काम करना। आपकी मास्टर कार्ड क्या है? यस, दिस द 4 ऑफ वांड्स। समथिंग, ये मैरिज मैनिफेस्टेशन है, ये सेलिब्रेशन की बात हो रही है, कोई इन्जॉय कर रहा है अपनी फ्रूट्स को, राइट। सो आपका जो ओवरऑल मास्टर कार्ड है 4 ऑफ वांड्स, सेलिब्रेशन, घर डेकोरेशन, घर, इन्वेस्टमेंट। ओके, आपकी हेल्थ स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखिए, हेल्थ का खास ध्यान रखें, खासकर कैप्रिकॉर्न पेट का खास ख्याल रखें। ओके, ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आपका, बिकॉज सैटर्न के रेट्रो की वजह से, क्योंकि सैटर्न के ट्राइन पे भी 5th हाउस आ जाएगा, तो इस जगह पर पेट का गैस्ट्रिक प्रॉब्लम इस थोड़ी दे सकता है आपको। ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम आपका घुटनों से जुड़ी दिक्कतें, बोन एरिया से जुड़ी दिक्कत थोड़ी नज़र आ रही है। गॉड पर बिलीव रखें, कुछ भी हो जाए यहाँ पर उनके हाथ मत छोड़िए कैप्रिकॉर्न। आई नो कैप्रिकॉर्न बहुत फ्रस्ट्रेटेड होते हैं बिकॉज ऑफ दिस डिले, काम कुछ बनता नहीं है ढंग से समय में। सो उनकी हाथ मत छोड़िए, क्योंकि मुझे थोड़ी टाइम टू टाइम आप थोड़ी डिटैच हो रही है स्पिरिचुअलिटी से, हर चीज़ से। डोंट डू दिस, सब हर चीज़ से डिटैच हो जाइए, एक से कनेक्शन बना कर रखिए, वो है आपका स्पिरिट। आप जिस भी गॉड गॉडेस पर बिलीव करते हैं। आपकी लव लाइफ, दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। देखिए, किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ 4 ऑफ वॉन्ड्स से डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी को मैनिफेस्ट करी है। आपकी स्पाउस, अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो कोई सडन कुछ टू ट्रिप इनकी तरफ से यहाँ पर प्लान करता हुआ एनर्जी आ रही है। वो आपको अप्रिशिएट करे आपके काम काज को लेकर। किंग ऑफ वॉन्ड्स थोड़ी पैशन की भी एनर्जी आ रही है, बिकॉज सेलिब्रेशन, प्रेगनेंसी रिगार्डिंग एनर्जी बहुत पॉजिटिव होगी। सिंगल के लिए एनर्जी पॉजिटिव है। सिंगल के लिए यहाँ पर मुझे कुछ गुड न्यूज़ नज़र आ रही है। ओके, अगर आपकी कुंडली में भी गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है, कुछ गुड न्यूज़ यहाँ पर देंगे। लेट मी चेक, देखते हैं कुछ रिलेशनशिप रिगार्डिंग प्रपोजल वगैरह यहाँ पर कैप्रिकॉर्न के लिए दिखाई दे रही है। दिस पर्सन इज़ वेरी अट्रैक्टेड, मतलब वेरी लाइक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन बोथ ऑफ यू हैव फॉर ईच अदर। एनर्जी इज म्यूचुअल, लाइक सेम ट्विन, लाइक होता ना कि फेमिनिन ट्विन, मैस्कुलिन ट्विन, सो लिटिल लाइक मैस्कुलिन ट्विन। Guidance, Capricorn. Life review. Archangel Jeremiel wants you to understand how your actions are affecting yourself and others. कुछ करने से पहले, इंपॉर्टेंट एक डिसीजन लेने से पहले सबके बारे में सोच कर डिसीजन लेना। लाइफ रिव्यू, मैं तो यही बोल रही थी, पॉज फॉर रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट स्टेप में जो मुझे करना है, क्या क्या हो सकता है, मेरे परिवार को कुछ नुकसान तो नहीं होगी, मेरे लिए, सबके लिए डिसीजन, मतलब सोच कर एक डिसीजन ले रही है आप। एंड आंसर्ड प्रेयर्स, एक कार्ड पे नहीं आई, अब 10th जोडिएक साइन में कार्ड आई, यूनिवर्स हैज़ हर्ड योर रिक्वेस्ट एंड इज़ रिस्पॉन्डिंग टू योर नीड्स। आंसर्ड प्रेयर, जिस चीज़ के लिए आप मांग रही है, जो चीज़ आप मांग रही है वो सुनी गई है, वो जैसे वो विश आपकी फुलफिल होने जा रही है। एंड यहाँ पर भी मुझे बहुत गिविंग एनर्जी आई, जैसे कुछ देने के लिए रेडी है यूनिवर्स। थोड़ी चार्म्स देखते हैं आपके लिए कैप्रिकॉर्न। ओके, थैंक यू। आई थिंक 2 रूम सिंबल आई है। एक नई सवेरे, एक नई यात्रा, सुबह जल्दी उठने का एक व्रत की एक प्रैक्टिस, सूर्य नमन का एक प्रैक्टिस। सुबह का रूटीन में आप बहुत सारे चेंजेस नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स में आप कर रही है। किसी के साथ परामर्श कर रही है जिसके थ्रू से आपको शायद कोई डेली रूटीन में कुछ चेंजेस आप लेकर आएंगे। कोई गाइड, कोई मेंटर यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर आपकी लाइफ में। ओ माय गॉड, इट्स ऑल फेहू इज़ ऑल अबाउट लक, प्रॉस्परिटी, अबंडेंस। आप अपने हाथ की कलाई में भी फेहू सिंबल को आप ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के लिए हनीमून वगैरह नज़र आ रही है एंड थोड़ी यात्रा नज़र आ रही है, जर्नी वगैरह। ओके, फॉरेन जर्नी या फिर आउट ऑफ स्टेट कुछ जर्नी वगैरह यहाँ पर हो सकती है। रिंग आई है, रिंग बांधना होती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, कोलाबोरेशन यहाँ पर होगी। देखिए, मैं शुरू में एक बात बताई कि ड्रैगन फ्लाई, आई थिंक आपकी रीडिंग में ही मैं ड्रैगन फ्लाई की बात बताई। ड्रैगन फ्लाई सीज़न चेंज की बात कर दे कि ये समय बीत जाएगा, ये जो समय चल रही है ये बीत जाएगा। ड्रैगन फ्लाई मडी एरिया से बाहर आने की बात करते हैं। देखिए, एक छोटा सा आउल आई है जो विजडम, एंशिएंट विजडम, नॉलेज, खासकर आपकी धर्म से जुड़ी हो, स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हो, या फिर ऑकल्ट से जुड़ी हो, पामिस्ट्री से जुड़ी हो, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी हो, बहुत सारे
इस टाइप की इन्फॉर्मेशन और डिफरेंट सब्जेक्ट की नॉलेज आप यहाँ पर गेन कर रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून, गुरु जिनको ताड़े कौन क्या बिगाड़े। सो मतलब सीज़न चेंज के लिए वेट करें, कर्म पर बिलीव कीजिए। देखिए ये जो है ये ताज की बात कहते हैं, हम कहते हैं ना कि हमारे सर में एक ताज लगी हुई है। सो ये मुकुट है, ये वो क्राउन है जो आपके सर पे लगेंगे। डीले से ही सही बट लगेगा ज़रूर, बिकॉज फेहू यहाँ पर लक, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस की बात कर रहे हैं। मनी रिगार्डिंग एनर्जी पॉजिटिव आ रही, गेट रेडी फॉर दिस। कुछ इनहेरिटेंस आपको मिलने जा रही है कैप्रिकॉर्न, इनहेरिटेंस और सडन मॉनेटरी गेन यहाँ पर हो सकती है। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।